गुड आफ्टरनून मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। आप ये खत और ये पोतली मैडम तक पहुंचा देंगे? मैडम? मोहम्मद इस्लाम की मुंह बोली माँ। डियर डिसोबीडियंट मानस, तुमने अब भी नाफरमानी की और अपने माँ के कहने पर मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दी। तुम्हारी ये नाफरमानी पसंद आई और इस नाफरमानी के जवाब में एक छोटा सा तोहफा, मोहम्मद इस्लाम की अस्थियां। सो लॉन्ग मिस्टर कामरीन। माँ जी, कहाँ है मेरा बेटा? तुमने मेरे मोहम्मद इस्लाम को कहाँ गुम कर दिया है? कहाँ है मेरा बेटा? खूब अच्छा बदला दिया है हमारी वफादारियों का। गवाह है रोहिलखंड का कब्रिस्तान। हमारी वफा की तारीख बहुत पुरानी है। आज से बहुत साल पहले मोहम्मद इस्लाम के बाप ने तुम्हारे बाप के लिए अपने शहादतनामे पर खुद ही दस्तखत कर लिए थे। उस वक्त तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। सोलो, ये मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लूटी पीटी। माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, तुमने तो कहा था कि मोहम्मद इस्लाम तुम्हारी जिंदगी है, वो तुम्हारी आदत बन चुका है, वो तुम्हारा बेटा है। तुमने तो ये भी वादा किया था कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकोगी, तुम उसे पाल पोस कर बड़ा करोगी। लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं अपनी छातियों में मैं उसे समो लूंगी माँ जी, यहाँ तक कि मेरा सारा सीना चटक जाए। माँ जी, माँ जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माँ जी, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। नजमा, नजमा, मैं भी कहाँ जिंदा हूँ? शायद मोहम्मद इस्लाम के साथ मैं भी मर गई। How are you, Mr. Kamari? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दी और अब रोमांटिक ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए हैं? जवाब दो। मैं अपनी माँ की बात हरगिज़ नहीं टाल सकता। और फिर जिस बात पे मेरा कोई काबू नहीं है, काबू नहीं है। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और ये माथा बेदाग है। चलो मैं इस पर एक दाग बना दूं। और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें रोमांटिक ख्वाब देखती हैं। लो इन्हें मैं बदसूरती देखने के लिए छोड़ देता हूं।
और तुम इन कानों से लोरियां सुनते हो। चलो मैं इन्हें सुला देता हूं। और तुम्हारा दिल कहां है? हाँ? हाँ, धड़कता भी है। इसमें विद्या भी रहती है। चलो मैं इसे खामोश कर देता हूं। Silence is consent. And now, goodbye, Mr. Kamarid. लेकिन तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? आचार्य जी चाहते हैं कि मैं निकेतन संभाल लूं और वो सारे शब्द, वो सारा संगीत जो हमसे बिछड़ता जा रहा है, उसका दोबारा लोगों को ज्ञान करवा दूं। और फिर मेरा इस शहर में रह भी क्या गया है? क्यों? मैं जो हूं तुम्हारी पुरानी साथी। पुरानी साथी? हाँ विद्या, जिंदगी में आज जो कुछ नया है, कल वो सब पुराना हो जाएगा। हमारा आज का मिलन नया है, लेकिन कल की भी राह इससे भी ज्यादा नहीं होगी, और ये सिलसिला युगों तक चलता रहेगा। हाँ, नए मौसम आते हैं और पुराने हो जाते हैं, नए लोग मिलते हैं और पुराने लोग बिछड़ जाते हैं। वर्तमान, अतीत और भविष्य का ये रंगमंच यूं ही सदा चलता रहता है, लेकिन धरती हमेशा माँ की तरह जिंदा और सदाबहार रहती है। एकम सत्य, एकम सत्य, एकम सत्य। बहुत जल्दी है माँ से मिलने की। तुम अब मुझे गुमराह नहीं कर सकते। तुमने मुझसे मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान छीन ली है। तुमने मेरे शब्द, मेरे मिशंस मुझसे, मेरे एक्सप्रेशंस मुझसे छीन लिए हैं। यहाँ तक कि तुमने मुझसे मेरी माँ तक मुझसे छीन लिया है। अब मैं ये नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे और मेरी विद्या के दरमियान आओ। विद्या, नॉलेज यानी इल्म, ज्ञान की पहली सीढ़ी। इस वक्त तुम्हारी विद्या प्रभात से प्रेम की विद्या हासिल कर रही है। Never try to be dirty again, my boy. Never. जाओ और जाकर खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लो। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? चलो मेरे साथ। मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों एक गाड़ी में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे और तुम्हारे बीच एक तीसरी चीज दाखिल हो गई है। तीसरी चीज? कौन सी तीसरी चीज? प्रभात। प्रभात? कितनी छोटी बात करते हो तुम। तुमको ऐसी बात करते शर्म भी नहीं आती? गौर से सुनो, मैं तुम पर इल्जाम लगाता हूँ कि तुम बेवफा हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी बेवफाई का मंजर देखा है। बेवफा? मैं बेवफा हूँ और तुमने मेरी बेवफाई का सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुम्हारे पास आंखें ही कहाँ हैं? मैं रात रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम अपने आप में, अपनी मशीनों में मगन रहे। तुम मेरी आत्मा को क्या देख सकते हो? तुमने तो मेरा बदन भी नहीं देखा। एक बार
सिर्फ एक बार मेरे बदन और मेरी आत्मा के इंतजार को छू लेते तो आज ये सब कुछ नहीं कहते। हाँ हाँ हाँ, मैं छोटी बात करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि तुम्हारे सारे संबंध प्रभात के साथ हैं। संबंध? शायद तुम इतने बड़े शब्द का मतलब ही नहीं जानते। तुम तो सिर्फ अपने आप को जानते हो। तुम्हारा संबंध सिर्फ तुम्हारी अपनी जात से है, और वो जात जहां से आत्मा की सारी आबादियां जिला वतन की जा चुकी हैं। शायद तुम आदमी होने का अर्थ ही भूल चुके हो। दरअसल मानस, तुम अपने दिमाग के शैतान के गुलाम हो, लेकिन मैं एक औरत हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इल्जाम नहीं। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? आंखें खोलो विद्या, आंखें खोलो विद्या। देखो देखो मुझे देखो। तुमने एक बार कहा था ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊं। मैं जा रही हूँ मानस। आखिर मैंने तुम्हारा कहना मान ही लिया। नहीं विद्या, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, कहीं नहीं जा सकती हो मुझे छोड़कर। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मानस, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत, लेकिन अब मुझे जाना है मानस। तुम मेरे शरीर में आत्मा की चिंगारियां सजाकर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, कहीं नहीं जा सकती हो विद्या, कहीं नहीं जा सकती हो। मानस, मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर मैं जरूर लौट कर आऊंगी। सैकड़ों जन्म लूंगी तुम्हारे लिए। तुम ऐसे क्यों कहती हो विद्या? तुम ऐसे क्यों कहती हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रो मत ना, रो मत मानस। तुम्हारे रोने से दिल धड़कता है मेरा। अच्छा चले। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं तुम्हारे इसी जन्म में तुम्हें दोबारा मिल जाऊं। यही आत्मा, यही शरीर लिए। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती। तू भी मेरी तरह माँ है, फिर तू मेरा दुख क्यों नहीं समझती? कितना समय बीत गया, फिर भी मैंने अपने बेटे की छवि नहीं देखी। कहाँ है मेरा लाल? कैसा है वो? माँ, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे। कौन है भाई?
अरे भाई, भाई, अरे जिंदा हो? अरे तुम तो जख्मी दिखाई देते हो। तुम चलो हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम कौन हो भाई? हमारा नाम गाड़ीबान है। हमारे बाप का नाम भी गाड़ीबान था, हमारे दादा का नाम भी गाड़ीबान था। परंतु तुम कौन हो भाई? मैं क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें जाना कहाँ है भाई? तुम बता सकते हो मुझे जाना कहाँ है? कितनी अजीब बात है कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, इसलिए तुम दुखी हो। और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मैं दुखी हूँ। हम सब किसी न किसी दुख से जुड़े हुए हैं। उठो, उठो, आओ हमारे गाड़ी में बैठो। उठो, हाँ, संभल कर। हाँ हाँ, महाभारत में किशन सारथी थे, लेकिन आज इस गाड़ी के सारथी भी तुम हो और अर्जुन भी तुम हो। लो इन्हें संभालो। हाँ, और हाँ, अगर मेरी सांसों की गति थम जाए तो ये ख्याल रहे, ये गाड़ी का चक्र कभी न थमे। हाँ।